कीमत सिर्फ 2 दीनार। 2 दीनार। ले जाओ बांदी बनाओ। एक लौंडी सिर्फ 2 दीनार। दुख करे हिंदुस्तान 2 दीनार। भारत की बेटी मोल सिर्फ 2 दीनार। जब भी मैं अखबार पढ़ता हूँ और हिंदू बेटियों के कत्ल, हिंदू बेटियों की लाशें अटैचियों में पाई जाती हैं, तो मुझे अब से 1000 साल 1100 साल पुरानी घटना कि जब राजा जयपाल की पराजय हुई और अफ़गानिस्तान से महमूद गजनवी हिंदुस्तान से लूटकर हिंदुओं की खूबसूरतें औरतें, शाही लड़कियां और आवाज़ लग रही थी। कीमत सिर्फ 2 दीनार। 2 दीनार। ले जाओ बांदी बनाओ। एक लौंडी सिर्फ 2 दीनार। दुख करे हिंदुस्तान 2 दीनार। भारत की बेटी मोल सिर्फ 2 दीनार। ऊंचे से एक चबूतरे पर खड़ी कम उम्र की सैकड़ों हिंदू स्त्रियों की भीड़, जिनके सामने हजारों बहसी से दिखते बदसूरत किस्म के लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसमें अधिकतर अधेड़ उम्र के और अगले दौर में खड़े थे। कम उम्र की उन स्थिति को देखते से ही अत्यंत दयनीय प्रतीत हो रही थी। उनमें अधिकांश के गालों पर आंसुओं की सूखी लकीरें खिंची हुई थी, मानो आंसुओं को स्याही बनाकर हाल ही में उनके द्वारा झेले गए भीषण दौर की कथा प्रारब्ध ने उनके कोमल गालों पर लिखने का प्रयास किया था। एक बात जो सब में समान थी कि किसी के शरीर पर वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा भी नाम को नहीं था। सभी के पैरों में छाले थे, मानो सैकड़ों मील की दूरी पैदल तय की हो। सामने खड़े बहसियों की भीड़ अपनी वासनामयी आँखों से उनके अंगों को नाप तोल रहे थे। कुछ मनभर आँखों के स्थान पर हाथों का भी प्रयोग कर रहे थे। सूखी आँखों से अजनबी शहर और अनजान लोगों की भीड़ को निहारती उन स्त्रियों के समक्ष चाबुक लिए क्रूर चेहरे वाला घिनौने व्यक्तित्व का एक गंजा व्यक्ति खड़ा था। मूछ सफाचट, बेतरतीब दाढ़ी और उसकी प्रकृति जन्य कुटिलता को 4 चांद लगा रही थी। उस स्थान पर अब मुसलमानों ने एक दीवार बना रखी है जिस पर लिखा है, दुख करे हिंदुस्तान नीलामे 2 दीनार। अर्थात ये वो स्थान है जहाँ हिंदू औरतों को 2-2 दीनार में नीलाम हुई। महमूद गजनवी जब इन औरतों को गजनी ले जा रहा था तो वो अपने पिता, भाई और पतियों को बुला बुला कर बिलख बिलख कर रो रही थीं, अपनी रक्षा के लिए पुकार रही थी। लेकिन करोड़ों हिंदुओं के बीच से उनकी आँखों के सामने वो निरीह स्त्रियां मात्र मुट्ठी भर मुसलमान सैनिकों के द्वारा घसीटकर भेड़ बकरियों की तरह ले जाई गई। रोती बिलखती इन लाखों हिंदू नारियों को बचाने न उनके पिता बढ़े, न पति उठे, न भाई, और न ही इस विशाल भारत के करोड़ों सामान्य हिंदू दुख होता है। न कोई देवी देवता भगवान जिनकी पूजा उपासना करने में इन्होंने जिंदगी का अमूल्य वक्त खर्च कर दिया था। काश इस पूजा पाठ उपासना के स्थान पर शस्त्र चलाना सीखा होता, भगवान को पुकारने की जगह खुद रणचंडी बनी होती तो बात ही कुछ और होती। और ऐसा इसलिए हुआ कि हिंदुओं ने तलवार छोड़ दी थी। सोचते थे कि जब अत्याचार बढ़ेगा तब भगवान स्वयं उन्हें बचाने आएंगे, उनकी करनी का फल भगवान देंगे। धन्य हैं हम लोग जो सदियों से भगवान को ही गलत समझते आए हैं। भगवान किसे कहते हैं और वह क्या करता है? माफ़ कर देना, लेकिन आत्मा नहीं मानती। पता नहीं क्यों इस सत्य को हिंदू स्वीकार नहीं करते। अपनी सोई हुई आत्मा को जगाइए। आज तो शौर्य चाहिए। पूजा तो शांति काल में मन लगाने को है। ईश्वर तो प्राणी के अंदर स्वयं विद्यमान है।
उसे जानो, उसे जगाओ। बाहर से कोई देवी देवता तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, क्योंकि उसने आत्मरक्षा की शक्ति तुम्हारे अंदर ही दी है। उसका काम तुम्हारी मदद करना नहीं है, उसका काम तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखना है। यह भक्ति का काल नहीं, शौर्य का काल है। जो खुद भटके हैं उनसे तुम मार्गदर्शन लेकर शौर्य जगाने के स्थान पर नाम जप पाठ पूजा मनोरंजन की कथा कहानियों में क्यों भटक रहे हो। जागो जागो बेटियों, जागो। आज वक्त है कि आप इन दुष्ट आतंकी मुसलमानों के झांसे में आने से बचो और दिल की मजबूरी में आ भी जाओ तो रणबांकुरी बन के इनके घर जाओ। अगर जरा भी आपको लगे और आपके ऊपर आंच आए या आपके धर्म पर आंच आए तो मैं चाहूंगा अटैची में लाश के रूप में बंद होकर मत आना। रणचन्नी बनना और उस परिवार को जन्नत पहुंचा के तब अपने घर आना। देखना तुम्हारा ये हिंदू समाज कितना सत्कार करेगा, पलकों पर बिठाएगा और हर हिंदू लड़की तुमको अपना रोल मॉडल मानेगी। आज इसी बात की ज़रूरत है। देवियों जागो, खुद दुर्गा बनो। 18 भुजा वाली देवी में से 2 हाथ ही सिर्फ फूल और आशीर्वाद के लिए हैं। 16 प्रकार के शस्त्र देवी दुर्गा ने धारण किए हैं। तुम जागो और अनेक प्रकार के शस्त्रों का संचालन सीखो। भूल जाओ कि ये पाठ पूजा इस समय तुम्हारे काम का है, ये बुढ़ापे में काम कर लेना। जवानी में तो आत्मरक्षा की पहल करो, आत्मरक्षा सीखो। अपने माता पिता को भी बताओ कि मुझको सामर्थ्यवान बनाओ, अबला नहीं, मुझे सबला भी नहीं बनना, मुझे अब इन आतताइयों के लिए बला बनना है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।